हेलो बच्चों, बीएसए शंकर सर नवोदय में स्वागत है। मैं शंकर राजपूत इस चैनल के माध्यम से नवोदय क्लास 6 में प्रवेश हेतु नवोदय की तैयारी करवाता हूं, जिसमें मैं गणित को बहुत सरल, सहज और सटीक तरीके से आप लोगों के सामने पढ़ाता हूं। तो आप गणित को आप सरल तरीके से शंकर सर के साथ सीखें। में हम गणित का सूत्र का उपयोग किए बिना गणित सिखाते हैं, ताकि बच्चे को गणित का सूत्र जो रटने में समय गंवाते हैं वह समय हमारे गणित पढ़ाने से बच जाता है। क्योंकि बच्चों को सूत्र को रटने में आधा समय व्यतीत हो जाता है, फिर भी बच्चे सूत्र में ही फंस जाते हैं। इसलिए हम अधिकांशतः सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। तो प्रश्न संख्या 8, कोष्ठक में 3/4 धन 4/5 धन 8/25 का समतुल्य दशमलव समतुल्य है। तो इसका दशमलव समतुल्य पूछा, दशमलव में उत्तर लाना है ना इसका। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखो कोष्ठक में दिया ना, तो कोष्ठक में हल करेंगे ना इसको हम। अभी जो नियम है वही नियम से बनाते जाएंगे, गणित का नियम होता है वो। तो देखो इसको पहले हम दशमलव में बदलेंगे, 3/4 दशमलव में उत्तर आएगा ना, क्योंकि अंश में छोटा है, हर में बड़ा, तो इसका दशमलव में उत्तर आएगा। हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दे रहे हैं। तो हम इसका एक नियम आपको बताते हैं दशमलव बदलने का। ये हुआ 3/4। तो हम इसको जीरो वाला संख्या बनाएंगे, जैसे कि 4 है तो या तो फिर 10 बनाएंगे या 100 बनाएंगे या 1000। देखते हैं क्या बन पाता है। 10 तो बनेगा नहीं, 4 दूनी 8, 4 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 बन सकता है। क्योंकि 100 का पहाड़ा अगर हम 25 बार पढ़े, नहीं हाँ 100 का पहाड़ा अगर 25 बार पढ़े तो 100 आता है। तो 25 का यहाँ गुणा कर देते हैं। ये बनाने से दशमलव लगाने में बहुत सरल होता है ना, आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो 25 का पहाड़ा यहाँ पढ़े, 25 का पहाड़ा यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, तब तो इसके मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, सेम वही हो जाएगा। इसी तरह हम इसका भी वही करेंगे। ये है 4/5, तो इसका पहाड़ा 5 है तो 20 बार में आएगा ये। तो हम 20 करते हैं, 20 5 100 होगा ना। ये 10 नहीं, ये 10 बन सकता है, सॉरी ये 10 बन जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 बन सकता है ये। तो ये हो जाएगा 2 बार में। और तो यहाँ भी 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। इसी तरह हम इसका करते हैं, हम इसका दशमलव लाने के लिए कर रहे हैं ना। अब ये मत सोचना कि ये बड़ा संख्या बनाते जा रहा है, ये बहुत सरल तरीका हो जाता है अगर इसको आप सीख गए तो। बस इतना ध्यान देना है कि इसको या तो 10 बनाने की कोशिश करो, या तो 25, या नहीं बन पा रहा है तो 1000, इस तरह बनाना है। तो ये 10 तो बनेगा ही नहीं, अगर पहाड़ा बनेगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 100 बन सकता है अगर 25 का गुणा करें तो। इसी तरह इसको देखते हैं, तो 8 है यहाँ और बटे में है 25। तो 25 का पहाड़ा क्या पढ़ें कि या तो 10 आए या तो 100 आए। 10 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले से 25 है, तो 100 आ सकता है। कितने बार में? 4 बार में। तो यहाँ भी 4 का गुणा। चलो अब इसको हम कर देते हैं, कोष्ठक बंद कर देते हैं ना यहाँ। तो एक बार फिर कोष्ठक में ले लेते हैं, बड़ा कोष्ठक है ना ये। तो ये कितना हो जाएगा? 25 या 75 हो जाएगा। 25 या 75, और नीचे वाला 25 चौक 100 हो जाएगा। अब ये धन है तो धन का चिन्ह लगाएंगे, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर धन है, 8 चौक 32 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 25 चौक 100 हो जाएगा। 25 चौक 100, ठीक है। फिर कोष्ठक बंद कर देते हैं। चलो कोष्ठक बंद हो कर दिए। अब अगला क्या होगा इसमें? अब इसको हम अभी हम इसके एलसीएम ला के भी बना सकते हैं ना। अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं तो भी बन जाएगा ये, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी एक बार पहले हम दशमलव में ले लेते हैं इसको। तो इसको दशमलव में लेंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 1 अंक 2 अंक, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ दशमलव लगेगा इसका। तो आगे में जीरो डाल सकते हैं, कुछ नहीं है। तो इसका दशमलव कहाँ लगेगा? 1 0 है तो यहीं पर लगेगा, 1 अंक के बाद ही लगेगा। तो 8 तो 1 अंक हो ही गया है, तो जस्ट यहीं लग जाएगा ये दशमलव। इसका दशमलव कहाँ? 2 अंक के बाद, क्योंकि 2 0 है तो 1 अंक 2 अंक। इस तरह होता है दशमलव लगाना, मतलब इसको भाग दे रहे हैं ना। 32 को हम 100 से भाग दे रहे हैं, इस कारण ये दशमलव लग जा रहा है। अगर हम 32 को 100 से भाग देंगे तो क्या होगा? पहले ये बड़ा है 32 से, तो पहले 0 बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे, तो हम 0 पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा, और दशमलव
और दशमलव लगाए हैं तो हम यहाँ जीरो ले सकते हैं, तो जीरो ले ले, कितने बार जाएगा? 100 या 300 बार जा सकता है ना, 300 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा जीरो, ये 2 1 कट। फिर अब देख दशमलव लगा, आप जीरो ले सकते हो। कितना जीरो जरूरत पड़ा है? जितना जीरो का जरूरत पड़ेगा उतना जीरो ले सकते हो। तभी हमको 1 जीरो की जरूरत है, तो 1 जीरो ले लिए, तो कितना जाएगा? 100 दूनी 200, तो 100 दूनी 200। अब हो जाएगा ये 0 0 या कट कर जो भी करोगे इस तरह। इसी तरह इसमें होगा, देखो 2 अंक के बाद दशमलव लग गए, वही आ गए ना संख्या। तो इस कारण ये विधि बहुत सरल होता है, इसको आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। कुछ करना नहीं होता इसमें, सिर्फ आपको यहाँ पर इसको 10 या 100 या 1000 आने तक का गुणा करना होता है, पहाड़ा बनाना होता है उस संख्या का। तो अब हमारा ये क्या किया बचा, इसी से हम भाग दिए तब हुआ ना। अब ये सब कट गया समझो, ये सब कट गया समझो। अब बचा क्या अपने पास बचा कोष्टक में 0.75 धन 0.8 धन 0.32 ये संख्या बचा है अपने को। अब इसको कुछ नहीं करना है, दशमलव जोड़ना बस तो है। तो चलो जोड़ देते हैं। तो कैसे करेंगे? जोड़ने के जमाना का बताया था ना मैं, कैसे जमाते हैं इसको। तो 0.75 होगा। अब क्या है, यहाँ दशमलव है ना, तो दशमलव के सीध में दशमलव, फिर क्या संख्या 8, तो यहाँ 8 ले लेते हैं। इधर 0 है तो 0 ले लेते हैं। फिर इसमें भी दशमलव को देखें, दशमलव के सीध में दशमलव, 3 है तो 3, 2 है तो 2, यहाँ सामने भी 0 डाल दो। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 डाल सकते हो ना, इसको जोड़ना बस है। तो 5 2 7, 8 7 15, 3 18 की 8, और यहाँ से लेकर आ जाएगा, यहाँ दशमलव दशमलव और 1 की 1 हो जाएगा। इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा 1.8 और ये 7 आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं इसको। पहले हम 8वां का उत्तर 1.87, 0 बार 0 भी लिया ना इसमें। चलो 1 0 डाल सकते हो, दशमलव के बाद आप 0 डाल सकते हो ना, ये उत्तर यही सही है। लेकिन ऑप्शन में उत्तर में 0 भी दिया था, यहाँ आप 1 0 डाल सकते हो। ये डाल सकते हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना अंक को, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे 870 पढ़ सकते हैं इसको। तो ये हुआ आपका पहला ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है ना। और कहीं पर थोड़ी कुछ दिया है इसके अलावा, 18 दिया है नहीं, ठीक है, यही ठीक है। वो वाली विधि नहीं बना रहे एलसीएम वाला, लेकिन ये भी एलसीएम ही है। अब आएगा 25 4 100, तो 100 5 से भी कट जाएगा, 20 5 100, 4 से भी कट जाएगा, 25 4 100, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ। अब उतना 100 पर तक इसको मिटा देते हैं, याददाश्त के लिए थोड़ा लिखते हैं समझने के लिए। तो अब देखो कितने बार में जाएगा ये तो इसको 25 बार में काटेगा ना 4। ये कितने बार में काटे, भिन्न में पढ़े हैं ना ये सवाल, उसी विधि से बना रहा हूँ, भिन्न की विधि से। तो ये कितने बार में काटेगा इसको, 20 बार में। और ये कितने बार में काटेगा, 4 बार में। तो देख लेते हैं, 25 या 75 हो गए, और धान है तो धान कर लिए, 20 चौक 80 हो जाएगा, नहीं सारे 20 चौक 80 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 चौक 32, बस ये आया। अब इसको जोड़ना बस है, ऊपर वाले को जोड़ना है, पर नीचे का तो हम लिख देते हैं 100 का 100। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 75 है, 80 है। ये तो जमाना आता ही है ना आपको, ये आना ही चाहिए ना, क्योंकि तीसरी का बच्चे बनाते हैं, तीसरी चौथी का, क्योंकि आप लोग 5वीं पढ़ रहे हो, आना ही चाहिए इसको। 5 2 7, 8 7 15, 15 15 3 18 हो जाएगा। तो ये आया 187। अब क्या करना है, उत्तर तो हमारा ऐसा नहीं दिया है, तो हमको दशमलव में उत्तर दिया था, 2 अंक के बाद दशमलव डाल दो, 1 2 1 2, यहाँ दशमलव आ जाएगा। इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा 1.87। वही विधि है, उसमें हम यही इसको दशमलव में बदल दिए थे, है वही सिस्टम, लेकिन इसको हम यहाँ लास्ट में ला के दशमलव बदल रहे हैं। अब देखो आपको जो अच्छा लग रहा है उसी विधि से बनाओ, आपको जो सारा लगे, दोनों विधि से सही है। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही हल करना चाहिए।